हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप भी इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो जो हमारे ड्रीम्स है, हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में उतारना, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाम में से ही पता चलता है कि जो चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, चेज़ नहीं करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, कैसे हमारे इमोशंस, हमारे इंटेंशंस के साथ, हमारे एनर्जीज़ का यूज़ करके। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे विजन बोर्ड के बारे में। विजन बोर्ड के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैनिफेस्टेशन है, ये कोई मैजिक नहीं है कि जो एक रात में हो जाए। आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप अगर कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करें। 2 दिन करके छोड़ दिया, इस तरह से नहीं होता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके इमोशंस पे, आप क्या सोचते हैं उन चीज़ों को लेकर, उस पे। तो अब आते हैं हम विजन बोर्ड पे। अब जैसे आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा कि क्यों हमें विजन बोर्ड क्रिएट करना चाहिए। मैं खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने इसके पहले कभी विजन बोर्ड क्रिएट नहीं किया था। 2024 का विजन बोर्ड मैंने क्रिएट किया है नवंबर 11 को, जो 11/11 का पोर्टल था, तब मैंने विजन बोर्ड क्रिएट किया है। और उसमें मैंने एक अपनी विश रखी थी। वो विश मेरी 10 से 12 दिन में ही पूरी हो गई है। तो मैंने लगा कि अच्छा, ओके, विजन बोर्ड खुद का एक्सपीरियंस है तो चलो क्यों ना ये शेयर किया जाए। बिकॉज जब तक मुझे उन चीज़ों का एक्सपीरियंस ना हो तो मैं वो चीज़ें नहीं बताती हूँ किसी को कि अच्छा ये काम करता है, ये काम नहीं करता है। तो अगर ये चीज़ हो गई तो मुझे लगा कि ना, विजन बोर्ड काम करता है। तब मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हो गई कि विजन बोर्ड क्रिएट हम क्यों करते हैं। किसी को अगर पता भी होगा या फिर काफ़ी लोग जानते होंगे, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके सामने एक छोटी से प्यारे से बच्चे की ना तस्वीर लगाई जाती है और ये कहते हैं लोग कि अच्छा, जब आप इसको देखेंगे ना, आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। सो ये टेक्निक विजन बोर्ड की तो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, बस हम लोगों को ही, शायद हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं होगा। तो आज हम विजन बोर्ड के बारे में वही बात करेंगे कि इसको कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज़ों के लिए ये काम करता है और ये आपको कैसे बेनिफिट करेगा आपकी जो विश है उसको मैनिफेस्ट करने में। जब भी आप विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे, एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अपने थॉट्स को, नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं आना देने चाहिए। जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, उसके बारे में कभी आप नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि ये चीज़ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अगर आपके ड्रीम्स को रियलिटी में उतारना है तो अगर आप ड्रीम देख रहे हो तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, आप आपका भला ही सोचेंगे, गलत तो नहीं सोचेंगे। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो विजन बोर्ड में आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैं कहूँगी ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं विजन बोर्ड के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊँ तो किसी की हेल्थ है, किसी को पैसे के इश्यूज़ है तो उसको पैसे चाहिए, किसी को घर लेना है, किसी को नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी को ट्रैवल करना है कहीं पे, या फिर किसी का और भी कुछ ड्रीम हो सकता है जो काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है, वो हो सकता है। आपकी खुद की हेल्थ के अलावा भी कुछ लोग बहुत अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं, जैसे कि खुद का नेचर बदलना चाहते हैं। बहुत शॉर्ट टेम्पर है तो थोड़ा पेशेंस लेके आना चाहते हैं अपने आप में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप उन गोल को देखिए और उनकी प्रायोरिटी क्या है आपके लिए, उसके बारे में आप पहले इस चीज़ को क्लियर कीजिए। जब आप ये चीज़ क्लियर करते हैं तो ही आप विजन बोर्ड क्रिएट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग पे आते हैं, जब आपके गोल्स क्रिएट हो जाए तो अब आपको इसको, जो आपकी गोल्स है, आपकी जो ड्रीम्स है, उसको आपको एक पिक्चर में, ब्यूटीफुल पिक्चर्स में उतारना है। गूगल से या फिर पिंटरेस्ट, यहाँ पे जाके आपको आपके ड्रीम से रिलेटेड वो इमेजेस सर्च करनी है और आपको वो इमेजेस प्रिंट करके आपके विजन बोर्ड पे लगानी है। प्रिंट करें तो कलर प्रिंट करिएगा, ब्लैक एंड वाइट के चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज ब्लैक अगेन अगर बताया जाए तो एक नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, तो ये गलती मत करिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपके ड्रीम्स देखते हैं, तो आप अच्छा अच्छा सोचेंगे, अट्रैक्टिव हो ना, कलरफुल चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाती है, राइट।
तो इस तरह से आपको आपके उस ड्रीम्स को उन पिक्चर्स में उतारना है। किसी को अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे की उतारेंगे, किसी को घर है तो कोई घर का इमेज, किसी को ट्रैवल करना है तो जहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ की कुछ चीज़ें, वहाँ की कुछ डेस्टिनेशंस की कुछ फेवरेट आपकी होंगी तो उसकी तस्वीरें। किसी को अगर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है तो पता होगा कौन सी कार लेनी है, कौन सा कलर लेना है, वही गाड़ी का वही फ़ोटो लगा दीजिए। खुद को अगर एक पेशेंस रखना चाहते हैं, एक अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए आपको एक फ़िट बॉडी चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसकी पिक्चर जहाँ पे आपकी एक बॉडी फ़िट हो, या फिर आप किसी को एडमायर करते हो, कोई आपका आइडल है, उसकी पिक्चर की अच्छा मुझे इसकी जैसी अपनी बॉडी बनानी है, मुझे इसके जैसा अपना फिगर बनाना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लेंगे और आप जहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड पे ये सब चीज़ें आप लगा देंगे। अभी आप कहेंगे कि अच्छा घर में लगा दिया तो हम ज़्यादा टाइम अगर कोई बाहर भी रहता है, सिंपली है मोबाइल पिक्चर को क्लिक करके आप अपने वॉलपेपर पे लगा दीजिए। मोबाइल तो हर कोई जहाँ पे भी जाए वहाँ पे रहता ही है, राइट? तो जब आप ये चीज़ें लगा देंगे तो आपका विजन बोर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब क्यों विजन बोर्ड इतना ज़्यादा काम करता है वो भी चीज़ आपको बताती हूँ। सपोज़ आपको किसी ने कोई चीज़ बोल दी या फिर आपने ही कुछ चीज़ डिसाइड कर ली कि अच्छा मुझे ना ये चीज़ करनी है। दिन में आपको 1 बार 2 बार याद आ गया, बाद में नहीं आएगा। हफ्ते में फिर शायद 1 2 4 बार आपको याद आ जाए करना है वो चीज़, तो आपको नहीं याद आएगी। लेकिन जब आप विज़न बोर्ड एक पिक्चर के थ्रू उतार कर अगर आप उसको लगाते हैं, तो जब भी आप उसको देखेंगे आप अपने आप को मोटिवेट फ़ील करेंगे। आपको वो याद आता रहेगा कि ये आपके सपने हैं, ये आपको पूरे करने हैं और आप उसी तरह से कोशिश करेंगे। और इंसान सफल कब बनता है? जब कोशिश करता है तभी। बैठ के तो किसी को कोई चीज़ें नहीं मिल जाती है और आज के दुनिया में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ें मोटिवेट करता है। जब आप उसको पिक्चर्स में उतारते हैं, जब आप उसको डेली देखते हैं, वो आपको एक खुशी महसूस होती है। आप जब सोचिए कि जो भी चीज़ें आपने आपकी मैनिफेस्टेशन की जो भी चीज़ है वो एक विजन बोर्ड पे उतारी है, वहाँ पे लगाई है और जब आप उसको देख रहे हैं, आपको एक खुशी मिलेगी। ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जब भी आप उसको देखते हैं, आप जब वो फ़ील करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी जो इमोशंस है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ले लेगा। आपके जो इंटेंशंस है, पॉजिटिव इंटेंशंस, वो सबकॉन्शियस माइंड आपका ले लेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। जिस तरह के इमोशंस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, अवचेतन मन जिसे हम कहते हैं, तो उस तरह का रिजल्ट हमें देगा। अगर आप हेट के इमोशंस देंगे तो आपको हेटरेट ही मिलेगा, प्यार की इमोशंस देंगे तो प्यार ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सब आप ही पे डिपेंड है। तो ये विजन बोर्ड क्रिएट क्यों करना है? तो इन चीज़ों के लिए, देखते ही आपको खुशी महसूस हो जाए। विजन बोर्ड तो क्रिएट किया, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है ऐसे, उसको उस विजन बोर्ड पे लिख दीजिए या तो प्रिंट करके वहाँ पे लगा दीजिए, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती है। किसी को लगता है कि यार मैं कोई चीज़ करता हूँ 2 से 3 दिन और बाद में मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, उसके रिलेटेड कुछ आप बना के सेंटेंस लगाइए या फिर उसी चीज़ को वहाँ पे लगा दीजिए। तो जब जब आप उनको देखेंगे, आपके इमोशंस काम करते हैं, आपकी इंटेंशंस काम करती है और वही सबकॉन्शियस माइंड लेता है और वही चीज़ें आपकी एक्टिव हो जाती हैं, जो आपको मैनिफेस्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसके लिए हम लोगों को विजन बोर्ड क्रिएट करना है और मैं तो कहती हूँ हर एक को विजन बोर्ड क्रिएट करना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ घर, गाड़ी, पैसा ये सब चीज़ें चाहिए तो ही आपको विजन बोर्ड। हर एक के इन चीज़ों के अलावा भी बाकियों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो वो आप डिज़ायर ही हुई है आपकी, जो आप चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट बनूँ, तो वो भी आपकी एक इच्छा है। ठीक है, किसी को स्पीकर बनना है लेकिन उसको स्टेज डेयरिंग नहीं है। किसी स्पीकर को देखिए कि वो किस तरह से, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी पिक्चर लगाइए कि आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो ये सब आइडियाज़ है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो आपके गोल जब आप क्लियर करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा। थोड़ा सा अपना भी क्रिएटिविटी लगा के, उसमें क्रिएटिविटी से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि उसमें थोड़ा सा ये सोचिए कि अच्छा ये सब चीज़ें तो मैं लगाऊंगा। और आप जैसे मैंने कहा, आप सेंटेंसेस भी उसमें उतार सकते हैं। तो जब भी आप सेंटेंसेस लिखें तो उसको पॉजिटिव ही लिखिए, नेगेटिव कोई वर्ड यूज़ ना करिए और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ऑलरेडी वो चीज़ें हो गई हैं,
इस हिसाब से, ऐसे नहीं कि अच्छा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, नो, 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 नो। या फिर किसने लिख दिया मैं ये नहीं कर सकता था लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं, नहीं का आपने वहीं पे डाल दिया नेगेटिविटी। तो इस तरह का चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, आप आपका विज़न बोर्ड क्रिएट कीजिएगा, उसको मैनिफेस्ट करिए और देखिए चीज़ें जब वो आपकी देखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ओके इन चीज़ों का तो रूट आपको मिल रहा है, इसकी शुरुआत हो गई है, आप आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा बात करती हूँ, ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज़ का आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा है तो उसका शुक्र अदा कीजिए। 10 चीज़ें अच्छी है और 20 चीज़ें गलत है तो ज़रूरी नहीं कि आप उन 20 चीज़ों के बारे में ही बोलें। 10 चीज़ों के लिए शुक्र अदा कीजिए, बिकॉज़ ग्रैटिट्यूड जो की है वो आपको प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हर एक चीज़ आपको दिलाएगी। तो शुक्र अदा करना सीखिए हर चीज़ के लिए। आप सांस ले रहे हैं, आपने ये दुनिया देखी है जो इतनी खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में, दोस्त है, फैमिली है, पेरेंट्स है, हर एक चीज़ के लिए शुक्र अदा करना सीखिए। क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे ना उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें, आपकी डिज़ायर्स उतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर किसी को मास्टर मैनिफेस्ट बनना है तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ग्रैटिट्यूड कभी नहीं भूलना चाहिए। डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। रिसेंटली मैंने इसकी एक वीडियो भी शेयर की है। अगर आपको नहीं आप लिख सकते हैं या फिर नहीं चीज़ें कर सकते या फिर 2 मिनट की वीडियो है, उसको डेली सुन लीजिए। आप अपने आप को ही देखेंगे कि अच्छा बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। व्हाई? क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड दे रखा है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो अगर आपको आपकी विज़न बोर्ड क्रिएट करने में आपको कुछ भी क्वेरी आती है या फिर आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी और अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।